See if we can figure out what happened. What are you doing? Everything's gonna be all right. Hello? You saw it for yourself. There was no one there, Sarah. It's a honor on our island. Special gift for celebrated guests. A celebrated guest? I'm a tourist. सबसे पहली फिल्म में डेथ ऑफ मी। क्रिस्टीन और नील थाईलैंड के ट्रिप पर होते हैं। खूबसूरत आइलैंड पर शाम बिताने के लिए वो डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। वहां की वेट्रेस को देखकर क्रिस्टीन कमेंट करती है और नील को टीस करती है। The hot waitress is trying to offer us a drink. It's Maddie. Hi, Maddie. वेट्रेस क्रिस्टीन और नील को ड्रिंक देती है जिसका नाम आइलैंड मैजिक है। दोनों ड्रिंक का शॉट लेते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अगली सुबह जब वो दोनों जागते हैं तो उन्हें रात का कुछ भी याद नहीं रहता। जब वो दोनों अपने फोन और कैमरे का वीडियो चेक करते हैं तो जो दिखाई देता है वो हैरान कर देता है। वीडियो में नील क्रिस्टीन का गला दबा रहा होता है, उसे मार रहा होता है और फिर उसकी बॉडी को दफना भी देता है। लेकिन अगर क्रिस्टीन मर चुकी थी तो सामने कौन था? ये एक ऐसा सवाल होता है जो उन दोनों की रियलिटी को हिलाकर रख देता है। आइलैंड के लोग अजीब बिहेव करने लगते हैं, जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता है जो नील और क्रिस्टीन नहीं जानते हैं। धीरे धीरे उन्हें ये समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल वेकेशन स्पॉट नहीं है, बल्कि एक शापित जगह है जहाँ पर रिचुअल चलता आ रहा है जिसमें इंसान की बलि दी जाती है। Miss Christina, Mr. Neil. What surprise! अब क्रिस्टीन को हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जैसे उसके आसपास के लोग उसका सेक्रीफाइस प्लान कर रहे हों। वो रियलिटी और इल्यूजन के बीच अटक जाती है। नील भी कंफ्यूज लगने लगता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे कंट्रोल कर रही हो। एस्केप करना मुश्किल लग रहा होता है और जो भी उनकी मदद करने के लिए आगे आता है वो खुद ही किसी न किसी मिस्ट्री का शिकार हो जाता है। तो क्या क्रिस्टीन और नील इस आइलैंड से निकल पाएंगे या फिर वो सेक्रीफाइस बनकर इसी जगह का हिस्सा बन जाएंगे? जो तूफान 200 साल से नहीं आया था उसकी क्या मिस्ट्री है? डेथ ऑफ मी एक ऐसी कहानी है जो शुरू होती है एक सिंपल वैकेशन से, लेकिन खत्म होती है एक टेरिफाइंग रियलिटी के साथ। क्या सच है, क्या इल्यूजन, ये समझना मुश्किल हो जाता है। बस एक बात पक्की है, कुछ वैकेशन सिर्फ मजे के लिए नहीं होते, कुछ वैकेशन आपको जिंदा निकल जाते हैं। अगली फिल्म फ्री फॉल है। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो आपको आखिरी पल तक डरा कर रखेगी। सारा एक जवान लड़की है जो एक रात अपने ही घर के बाथरूम में खून से लथपथ जमीन पर गिरती है। इसके बाद उसकी याददाश्त धुंधली हो जाती है और जब वो दोबारा होश में आती है तो वो खुद को बेडरूम में पाती है, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं है, ना वो हादसा ना ही उसकी जिंदगी के बीते हुए दिन। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? सारा। मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों याद है, इसलिए कि तुमने मुझे इस नाम से पुकारा था। उन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह गया। उसके आसपास एक औरत रहती है जो खुद को जूली बताती है। वो कहती है कि वो सारा की देखभाल करती है, लेकिन सारा को जूली के हाव भाव अजीब लगते हैं। सारा जितना ज्यादा सवाल पूछती थी जूली उतना उसे टालने की कोशिश करती है। जल्द ही सारा का पति निक उससे मिलने आता है। वो बेहद प्यार से पेश आता है और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है सारा को निक की बातों में कुछ अजीब सा लगता है। जब भी वो अपनी पुरानी यादों के बारे में पूछती तो निक बहाने बनाकर बात को टाल देता। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश की जाती है। अब सारा को घर में कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती है, कभी किसी के फुसफुसाने की, कभी किसी के रोने की। जब वो घर में घूमती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपकर उसे देख रहा हो। एक रात जब वो सो रही होती है तो अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि निक सामने खड़ा है। उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें नजर आ रही थी। अब सारा को समझ आने लगता है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। एक दिन जब निक और जूली घर में नहीं होते तो वो पुराने कमरों की तलाशी लेने लगती है। उसे एक बॉक्स में कुछ पुरानी फोटोज और एक डायरी मिलती है। जब वो तस्वीरें देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। तस्वीरों में एक आदमी था जो निक जैसा दिखाई देता था, लेकिन तस्वीरें करीब 50 साल पुरानी थी। डायरी में लिखा था कि निक इंसान नहीं है बल्कि एक डेमन है।
जो आत्माओं को कैद करता है और उन्हें अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करता है। इसके आगे की कहानी आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। सर्चिंग एक ऐसी फिल्म है जो प्योर सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी पड़ी है। ये कहानी एक पिता की है जो ऑनलाइन दुनिया में घुसकर अपनी बेटी का पता लगाने की कोशिश करता है। डेविड अपनी 16 साल की बेटी मार्गरेट के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीता है। एक रात मार्गरेट अचानक गायब हो जाती है। पहले डेविड को लगता है कि वो किसी फ्रेंड के घर रुकी होगी या स्कूल में बिजी होगी, लेकिन जब पूरी रात उसका फोन स्विच ऑफ आता है तो उसे अजीब सा डर सताने लगता है। वो पुलिस में रिपोर्ट करता है और डिटेक्टिव उसका केस हैंडल करता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, डेविड रियलाइज करता है कि मार्गरेट की लाइफ में काफी चीजें ऐसी थी जिनका उसे पता नहीं था। डेविड अपनी बेटी मार्गरेट का लैपटॉप चेक करता है, उसके सोशल मीडिया और चैट के साथ ईमेल्स को एक्सप्लोर करता है जिनसे चिलिंग डिस्कवरीज होती हैं। वो देखता है कि मार्गरेट स्कूल में अकेली थी, उसके रियल फ्रेंड्स नहीं थे और वो कुछ वेबसाइट पर अपने सीक्रेट शेयर कर रही थी। वो एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट पर भी एक्टिव थी जहां वो अनजान बंदे के साथ बात कर रही थी। एक और शॉकिंग फैक्ट सामने आता है, मार्गरेट ने अपने अकाउंट से $2,500 एक अननोन अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। जब पुलिस क्लूज ढूंढने में फेल होने लगती है, तब डेविड खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। एक ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि मार्गरेट एक्चुअली अपने ही शहर के एक लेक के पास लास्ट बार देखी गई थी। पुलिस लेक के अंदर तलाशी लेती है, लेकिन वहां उसकी कार मिलती है। मार्गरेट का कोई ट्रेस नहीं होता। पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि मार्गरेट मर चुकी है। आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग है, जिसे आप फिल्म में देख सकते हैं।